अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। लोग अक्सर कहते हैं कि खाने के बाद सौंफ खाना चाहिए, इससे हाजमा अच्छा रहता है। लेकिन सच तो ये है कि सौंफ से सिर्फ सांस ताज़ा होती है। असली सुकून तो तब मिलता है जब प्लेट में गरम गरम स्वादिष्ट चिकन हो, क्योंकि सौंफ पेट संभालता है, लेकिन चिकन सीधे रूह को खुश कर देता है। तो चलिए सौंफ को रखते हैं साइड में और आप कमेंट में बताइए कि आज आपके यहाँ चिकन में क्या बन रहा है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सौंफ। इसके लिए ये देखिए 1.5 चम्मच मैं ली हूँ आपको सौंफ को क्या करेंगे, मिक्सी जार में मैंने इसको कूट लेंगे। खूब ज़्यादा बारीक नहीं, एकदम पाउडर नहीं, हल्का थोड़ा दरदरा रहना चाहिए। इस तरह का सौंफ को कूट लेंगे और इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद ये देखिए 500 ग्राम मैं चिकन ली हूँ। उसको खूब अच्छी तरह से धो करके इसके पानी को मैं क्या करी हूँ, मैंने साफ़ सुथरा कपड़ा से, सूखा कपड़ा से इसके मैंने चिकन को भी अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ, जो मैं कूट के रखी थी सौंफ को डाल दी हूँ। और इसमें मैं डाली हूँ आपको आधा चम्मच हल्दी, आधा कप मैं डाल रही हूँ इसमें दही। व्यूअर्स, मुझसे एक गलती हो गया है कि दही को मैं फेंट के डालती, मैं इसी तरह डाल दी थी, इसलिए आप लोग दही को फेंट लीजिए, उसके बाद डालिएगा। और ये देखिए 3 चम्मच मैं इसमें अदरक और लहसुन का मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ। आपने चिकन बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह चिकन बना के देखिए। और इसमें मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच मैं नमक डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और खूब अच्छी तरह से इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। मैं इसको दही को फेंटी नहीं, इसलिए मुझे बहुत मेहनत लगा, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, गांठ का जैसा दही मतलब रह गया है। आप लोग इसको फेंट दीजिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। और उसे फेंट करके मैरिनेट करके मैं रख दी हूँ, इसे 1 घंटा इसे रेस्ट पर छोड़ दी। और इसके बाद फिर इधर चॉपिंग बोर्ड ली हूँ, इसमें मैं ली हूँ 3 मीडियम साइज का प्याज को इस तरह देखिए चॉप्ड करना है। और ना खूब ज़्यादा मोटा ना खूब ज़्यादा पतला, एकदम बहुत झटपट और बहुत आसान रेसिपी है। इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और ये देखिए प्याज को मैं काट ली हूँ। उसके बाद फिर इधर मैं मैंने इस तरह का बर्तन ली हूँ, गहरा बर्तन या जैसा भी है आपके पास, जो भी बर्तन है उस बर्तन का यूज़ कीजिए। मैं देखिए नॉन स्टिक बर्तन का इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। और ये देखिए तेल मैंने आधा कप से कुछ थोड़ा ज़्यादा मैं ली हूँ। इसमें तेल थोड़ा सा पहले डाल चुकी थी, यानी कि टीस्पून से 3-4 टीस्पून डाल दी थी। उसके बाद फिर आधा कप मैं इसमें तेल डाली हूँ। और तेल देखिए जब हमारा ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो फिर प्याज को इसमें उठा करके मैं डाल दे रही हूँ। ये बहुत ईजी है, बहुत टेस्टी है और एकदम मैंने अलग ही इसका टेस्ट है। इसे आप रोटी पराठा के साथ खा करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और पूड़ी के साथ तो इसका मैंने निकल पड़ेगा, इतना अच्छा लगेगा। और देखिए प्याज हल्का हल्का हमारा जब मैंने हल्का हल्का इसका जो पानी है, पानी सूख चुका है प्याज का, इसमें मैं डाल दी हूँ 4 हरी मिर्च। आपको अगर चाहते हैं व्यूअर्स तो आप हरी मिर्च को स्किप करके आप उसमें लाल मिर्च का पाउडर या धनिया का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं देखिए एकदम अपने तरीके से बनाई हूँ, एकदम इजी और बहुत टेस्टी। एकदम मैंने खाने के बाद आपको पेट में मैंने किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा और आपको हल्कापन महसूस होगा। और ये देखिए इधर मैं ली हूँ 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 इंची का दालचीनी का टुकड़ा 2 ली हूँ, जावित्री 2 ली हूँ। और ये ली हूँ आपको 8 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया ले करके इसको क्या करें, इस तरह के कढ़ाई में अब क्या करना है, इसको रोस्ट करना है। हल्की आंच पे इसको कीजिएगा व्यूअर्स कि अच्छी तरह से ये सिका जाए, ताकि इसका बारीक सा पाउडर बन जाए। खूब इसको भूनना नहीं है, एकदम हल्का भूनना है, ताकि ये मसाला जितना है सब ना कुरकुरा हो जाने से क्या होता है। और मैंने इसे हल्का भुनने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके तब मिक्सी में इसका पाउडर बनाइएगा। और ये देखिए ये हमारा धनिया और ये सब जब गरम मसाला हमारा भुना चुका है। और इधर प्याज भी देखिए, प्याज भी हमारा बहुत हद तक मैंने थोड़ा थोड़ा अब इसमें लाल होना शुरू हो गया है। और ये देखिए मैं ली हूँ, उधर प्याज हमारा लाल हो रहा है, इधर तब तक तैयारी करते हैं। इसमें मैं 8 काजू ली हूँ, इसको पानी में भिगो के रख दी हूँ। और इधर ये देखिए मसाला को ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में मैं डाल दी हूँ। डाल करके अब इसका एक पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए हमारा पाउडर बिल्कुल रेडी हो गया। आप चाहेंगे तो इसे मैंने स्ट्रेनर से छान सकते हैं या इसी तरह भी डालिएगा, तब भी ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि खूब बारीक बहुत कम क्वांटिटी में इसलिए बारीक नहीं हुआ है। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रहने से थोड़ा ज़्यादा बारीक होगा। और ये देखिए 1 घंटा हो चुका है, हमारा चिकन खूब अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया। और ये देखिए ये हमारा प्याज भी लाल हो गया है, खूब ज़्यादा नहीं करना है, एकदम कुरकुरा लाल। इस तरह का मैंने हल्का हल्का कच्चा और लाल इस तरह का प्याज रहेगा, तब फिर इस चिकन को उठा करके आप डाल दीजिए व्यूअर्स। इस चिकन को बनाइएगा, ये बहुत
बहुत ईजी है। कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं आपको मैंने अगर बनाना है तो ये आइटम को अगर बनाइएगा ये रेसिपी को, तो आपका मैंने बहुत अच्छा, बहुत ईजी रहेगा और बहुत टेस्टी है और बनाना बिल्कुल आसान है। जब कभी मूड ना करे ज़्यादा काम करने का, मैंने कुछ झंझट वाले चिकन बनाना है तो एकदम आसान चिकन का ये रेसिपी है। इसको आप इस तरह बना लीजिए, देखिए कितना ईजी है। आप चाहेंगे तो रात में भी इसे मैरिनेट करके रख दिए, सुबह उठे झटपट झटपट बना लीजिएगा। कहीं जाना है बहुत जल्दी तो इस तरह का चिकन भी बना सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा पानी मैं प्याला में जितना जो मसाला लगा हुआ था उसमें पानी दे के हिला करके मैं इसमें डाल दी हूँ। बस इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। इसमें इस वक्त अभी फ्लेम को हाई में रखिएगा क्योंकि इसमें उबाल लाना है। उबाल आ जाएगा, एकदम धीमी आंच पर इसको पकाइएगा। मैंने गैस में अगर बनाइए तो मीडियम में कुछ पक जाए, मैंने 5 मिनट पकने के बाद एकदम लो फ्लेम में कर दीजिए क्योंकि इसमें पानी का यूज़ नहीं होगा। ये दही का पानी से ही पूरा चिकन आपका पक करके रेडी होगा। और ये देखिए खोल के मैं दिखा रही हूँ, इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, यूँ ना कि छोड़ करके इस तरह छोड़ दिए। 15 से 20 मिनट में हमारा ये चिकन बन के एकदम बिल्कुल रेडी होगा। पानी पे भी डिपेंड करता है, मीठे पानी में पकाने से जल्दी खाना पकता है, थोड़ा खारा पानी में थोड़ा वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है मीठे के बनस्बत। और उसके बाद फिर इसको मैं चला दी हूँ, चला के इस तरह ढक दी हूँ। आप देखिए व्यूअर्स कितना पानी छोड़ा है, पानी मैं नहीं डाली, बस हल्का सा खाली मसाला को मैं पानी डाल करके मैंने डाली हूँ। इसी में देखिए कितना पानी छोड़ दिया है। और ये देखिए अब चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, यानी कि अब हमारा आपको 10 मिनट हो चुका है ये चिकन पकते हुए और पानी भी इसका सूख चुका है, आधा से ज़्यादा पानी सूख गया। तब इसमें मैं ये काजू का पेस्ट, मैं काजू जो पीस के रखी थी उस काजू को उठा के मैं इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद फिर इसमें ये जो मसाला मैं तैयार करके रखी थी, जो आपको छोटी इलायची बड़ी इलायची का जो मसाला मिक्सी में पीस के रखी थी, उस मसाला को उठा के इसमें डाल देना है। और इसको क्या करना है कि अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मैंने देखिए ये मसाला सब मैं डाल दी हूँ। इतना अच्छा खुशबू आपका किचन, मैंने बाहर से कोई लोग ना खींचे चले आएंगे, इस तरह का खुशबू किचन से उठ रहा है। इतना टेस्टी और इतना खुशबूदार और इतना मैंने कम वक्त में बनने वाला, एकदम आसान और बहुत ही अच्छा मैंने ये चिकन का रेसिपी। और ये देखिए एकदम हमारा ये ग्रेवी भी थिक होना शुरू हो गया है। और इसे ढक करके अब क्या करेंगे, ये से खूब अच्छी तरह से मैं चला दे रही हूँ ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से गोश्त में मैंने मिल जाए, ये पाउडर सब जितना है जो सब मिल जाए अच्छी तरह से। और इसको क्या करेंगे इस तरह चलाने के बाद, और तेल भी देखिए किस तरह तेल ऊपर से छोड़ रहा है, छोड़ना भी शुरू कर दिया तेल। 5 मिनट इस तरह ढक करके पकाएंगे धीमी धीमी आंच पर, ताकि मसाला की खुशबू जो है चिकन के अंदर ऑब्जर्व कर ले, चिकन अपने अंदर मसाला की खुशबू को ऑब्जर्व कर ले। और ये देखिए व्यूअर्स किस तरह तेल छोड़ा ऊपर से। ये देखिए अगर मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालती या कश्मीरी लाल मिर्च डालती तो इसका कलर पता चलता है कि बहुत तेल है। ये देखने में आपको पानी पानी जैसा लग रहा है, पानी नहीं, ये तेल छोड़ा है, क्योंकि अभी इसका कलर येलो है ना, इसलिए तेल का कलर नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए व्यूअर्स इतना तेल है, खूब अच्छी तरह से तेल छोड़ चुका है, यानी कि चिकन एकदम कंप्लीट हो चुका है आपको। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से, है ना व्यूअर्स, आपको देख के समझ में आ रहा होगा ना ये कितना झटपट और कितना जल्दी बन जाने वाला, कितना आसान रेसिपी है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से आपको आसान कम वक्त में कम खर्च में अच्छा से अच्छा रेसिपी बन जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए मैं सर्व कर रही हूँ आपको सौफियानी चिकन, सौफियानी चिकन इसको बोलते हैं, कोई बोलते हैं सौंफ वाली चिकन। और इस तरह हमारा सौंफ वाला चिकन बनके रेडी हो गया। इसे आप रात में बनाइए और खाइएगा, तब भी आपका कुछ मतलब, जैसे कुछ लोगों को रात में ये सब चिकन वगैरह हेवी खाना खाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप इस रेसिपी को बना के खाइएगा, आपको जरा भी नुकसान नहीं करेगा। ये एकदम बहुत अच्छा रेसिपी है, कम मसाले में एकदम लाइट आपको ये बन करके तैयार होगा। और मखमल के जैसा इसका ग्रेवी बनेगा और बहुत टेस्टी हमारा ये सौफियानी चिकन एकदम बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। आप जो भी पूछेंगे मैं आप लोगों की जवाब दूंगी। और ये रहा हमारा गर्म गरम सौफियानी चिकन, सौंफ वाली चिकन बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा हमारा ये रेसिपी आपको? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।